हम अपने इस वीडियो में इस बार आहार नल के बारे में बात करेंगे कि मनुष्य में आहार नल की लंबाई कितनी होती है। सबसे पहले आहार नल जो होता है वह मुख्य गुहा से लेकर के यहाँ मलद्वार तक फैला होता है। मुख्य गुहा से लेकर के मलद्वार तक फैला होता है। ठीक है, इस वीडियो में आहार नल के बारे में बात करेंगे। अब आहार नल की लंबाई मनुष्य में 8 से 10 मीटर होती है। वैसे तो आहार नल की लंबाई मांसाहारी जंतुओं में कम और शाकाहारी जंतुओं में अधिक होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले आहार नल का। सबसे पहला भाग मुख्य गुहा से शुरू होता है और अंतिम भाग मलद्वार तक जाता है। कहाँ तक जाता है? मलद्वार तक। अब ये जो होता है मलद्वार यह आहार नल का सबसे अंतिम भाग होता है। आगे आहार नल होते हुए आता है आमाशय से। ये आपका हो गया अमाशय, ये हो गया अमाशय। इसमें HCl अम्ल रहता है। अमाशय में HCl अम्ल रहता है। ठीक है, अमाशय में HCl अम्ल रहता है और आहार नल आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है, एक बड़ी आंत और दूसरी छोटी आंत। बड़ी आंत इसको बोलते हैं बड़ी आंत, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है, ये पूरा जितना भी मोटा पाइपलाइन दिख रहा है आपको, ये मोटा पाइपलाइन दिख रहा है, ये सब क्या है? बड़ी आंत है। ये सब बड़ी आंत है। ठीक है, और ये जितना भी पार्ट है ये सब क्या है? छोटी आंत है। ये हो गया आपको छोटी आंत, ये हो गया आपका बड़ी आंत और ये हो गया छोटी आंत। अब हमारा आहार नल दो भागों में बढ़ता है, जब बड़ी आंत और छोटी आंत में। तो सबसे पहले छोटी आंत के बारे में बात करेंगे। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। सबसे पहले भोजन ग्रहणी में जाता है, उसमें उसका कुछ पाचन होता है। उसके बाद जो भोजन बच जाता है वो जाता है जेजुनम में। जेजुनम में लगभग 70 से 80% भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है और 10 से 20% भोजन अगर नहीं पच पाते हैं तो आपके अगले भाग इलियम में पहुंच जाते हैं। किस भाग में जाते हैं? इलियम में। और इलियम में पूरी तरह से भोजन का पाचन हो जाता है। अब आती है बड़ी आंत के। तो बड़ी आंत भी 2 भागों में बटा होता है, एक कोलन होता है और दूसरा मलाशय होता है। मलाशय बड़ी आंत का भाग है। मलाशय के द्वारा ही मनुष्य का शरीर से जो मल तैयार होता है वह बाहर निकलता है। अब यहीं से जो मल होता है बाहर निकलता है। ठीक है, ये बड़ी आंत का पार्ट है। आगे बात करते थे, ये हो गया आपका यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं, जिसको हो गया आपका यकृत। और लीवर के ठीक नीचे अमाशय के पास ही एक ग्रंथि होता है जिसको कहते हैं अग्नाशय। थोड़ा सा पीला टाइप का देखिए, यहाँ पर अग्नाशय होता है। और लीवर के ठीक नीचे और अमाशय के पास ही पित्ताशय भी होता है, जिसको पीत की थैली कहा जाता है। कौन सी थैली कहते हैं? पीत की थैली। ठीक है, और ये हो गया आपका ट्रैकिया, जिसको हिंदी में श्वसन नली कहते हैं। ये श्वसन काम हमारे अंदर फेफड़े का जो भी होता है सांस लेने करने की, वह ट्रैकिया के द्वारा ही होता है।